बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों तैयार हो जाएं, मार्केट जो है वो तगड़ी होने जा रही है। खबरें माशाल्लाह, देखें, आपको पहले ये एक चीज़ मैंने बताई थी कि जब मार्केट को गिराना होता है तो नेगेटिव खबरों की बौछार होती है। जैसे पिछले 2 वीक हर खबर नेगेटिव, और जब मार्केट को उठाना होता है तो फिर आप देखते हैं कि धड़ाधड़ पॉजिटिव खबरें आ रही होती हैं। तो मंडे के लिहाज से ज़बरदस्त किस्म की 2 पॉजिटिव खबरें हैं, और उसके हवाले से आपको बताएंगे कि मार्केट कितना बूस्ट करने जा रही है, और साथ 4 बेहतरीन स्टॉक्स जो कि बेनिफिशरी और ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाने जा रहे हैं, आपके सामने रखेंगे उनके टेक्निकल्स, उनके फंडामेंटल्स, और इसके बारे में बताया जाएगा कि आगे ये मंडे को क्या कर सकते हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहली तो बात देखें, पिछले 2 वीक की जो बड़े मायूस कुन गए, फ्राइडे वाले दिन सबका जमूद तोड़ा मार्केट ने, और 5,000 पॉइंट प्लस हुई। दोस्तों देखें, जब मार्केट को करेक्शन दरकार होती है तो हर खबर जो है, जो लगाई जाती है वो नेगेटिव लगाई जाती है। जो पॉजिटिव भी लगती है खबर, उसका ट्रेंड नेगेटिव हो जाता है। यानी कि मार्केट का जब ट्रेंड नेगेटिव होता है तो वो खबर भी कोई इतना ज़्यादा असर नहीं करती। बहरहाल जो खबर जो ज़्यादा जिसकी वजह से मार्केट गिर रही थी, वो अफ़गान और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात थे मुसलसल नाकामी की तरफ थे। उसके बाद जब थर्सडे की रात को ये खबर आई कि जी उनके साथ मुज़ाकरात तय पा गए हैं, तो मामला सेटल्ड है। उसके बाद फ्राइडे को आपने देखा कि मार्केट ने एक अच्छा जंप लिया, और 5,000 से ज़ायद पॉइंट की मार्केट में तेज़ी भी देखी गई। तो दोस्तों 2 खबरें ऐसी हैं वो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी पॉजिटिव हैं, जो मार्केट का बिल्कुल ट्रेंड ही चेंज कर देंगी, और कल इससे 1000 से 1500 मार्केट ऊपर प्लस में खुल सकती है। ठीक है? तो सबसे पहली खबर है जी कि पीएसएक्स के हिसाब से ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने टैक्स कम करने के ऑप्शंस पर गौर करने की हदायत की है एफबीआर को। उन्होंने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एफबीआर को हदायत दी है कि उन इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की शरह को कम किया जाए। मुख्तलिफ मॉडल्स इसके लिए तैयार किए जाएँ ताकि टैक्स का बोझ कम हो और सरमायाकारों और माहिर अफराद मुल्क से बाहर ना जाएं, यानी कि जो कंपनियां छोड़ के जा रही हैं वो ना जाएं। मुमकिना तजावीज़ में शामिल है कारपोरेट इनकम टैक्स को 29% से 25% तक लाना, इनफरादी टैक्स की बुलंद तरीन शरह को 45% से 25%, दोस्तों ये बहुत बड़ा डिक्लाइन है, देखें, तक लाना। 10% सुपर टैक्स ख़त्म करना, 10% सेल्स टैक्स को 15% लाना, 18% सेल्स टैक्स को 15% पे लाना। देखें, इसमें एक बहुत बड़ी आप चीज़ देखें कि टैक्स जो एक 29 पर कॉर्पोरेट टैक्स जो है 29 से 25, और दूसरे नंबर पे अगर इनफरादी टैक्स देखें, उसकी जिसकी शरह 45% थी उसको 25% पे लाना, ऑलमोस्ट आधा 50% कम। और जो सेल्स टैक्स है उसको ख़त्म करना। और ये सेल्स टैक्स आपको पता है जब लगा था सुपर टैक्स 10%, तो मार्केट ने कितना बड़ा डिक्लाइन दिया था। तो अब ये अगर ख़त्म होने जा रहा है तो मार्केट कितना ऊपर इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ले सकती है। उसके बाद है जी 18% सेल टैक्स को 15% तक लाना वगैरह। अलबत्ता ये अभी हतमी नहीं हुआ, और हुकूमतें ज़राए बताते हैं कि ये तब्दीलियाँ मुमकिना तौर पर इस वक्त नाफिज होंगी जब मौजूदा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोग्राम के साथ जो है वो मामला सेटल होंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है, बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़, ये रूमर्स अब मार्केट में आ गए हैं। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये सारा कुछ मामला सेटल हो। मार्केट आपकी मंडे वाले दिन जो है 1000 से 1500 पॉइंट ओपनिंग में ही खुल सकती है, और मंडे को भी आपकी तेजी है। इंशाल्लाह ताला मार्केट जो है 1,64,400 से 500 के लेवल की तरफ बढ़ सकती है, और इंशाल्लाह कोई 1,65,000 का जो लेवल है, मार्केट इसको अबूर करने की पूरी पूरी सलाहियत रखती है। तो कोशिश कीजिएगा कि जहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट बुक करने का चांस मिले, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों अब हम आते हैं अपने वो 4 स्टॉक की तरफ जो कि ज़बरदस्त किस्म के हैं,
जो कि काफ़ी बेनिफिशियरी भी हैं और मंडे को ये काफ़ी तेज़ी दिखा सकते हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे है ज़ल। याद करें 22 रुपए पे आपको चीख-चीख के बोलते हैं भाई ज़रिया लिमिटेड। ये आम कंपनी नहीं है जिस रेट पे खड़ी है। 22 रुपए पे था। इसका रेट आप देखें आज का, यानी कि जो फ्राइडे वाले दिन बंद हुई है, ₹1.86 प्लस करके ₹51.24 पैसे, और इसने अपना हाई लगाया था ₹54.32, यानी कि ₹54.32 इसने अभी फ्राइडे को ही हाई लगाया। इसका अगर 1 मंथ का रिटर्न देखें तो 38% है, 3 मंथ का 104%, 6 मंथ का 209%, 1 ईयर का 224.30%। ये आप इसकी देख सकते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है जी। आगे इसके हवाले से कुछ खबरें आपको बताएं। इसकी ये आप देख सकते हैं क्वार्टरली अर्निंग पर शेयर की परफॉर्मेंस। ये आप देखें इसका 2025 के जो 4 क्वार्टर का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं 50 पैसे, उसके बाद ₹1.08, ₹1.01 और 83 पैसे, यानी कि बहुत ज़बरदस्त किस्म की इसने अर्निंग दिखाई है। 2026 के पहले ही क्वार्टर में देखें इसने ₹2.13 की अर्निंग दिखा दी है, जो कि वेरी वेरी एक्सीलेंट है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, आगे देखें ज़ल, ये है 2024 का जो 3 मंथ्स का रिजल्ट था, उसमें 54 पैसे थी और ये अर्निंग देखें 4 गुना बढ़ के ₹2.13 हो गई है। आउट क्लास है दोस्तों, मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त, इसको देखना चाहिए। ये थर्सडे या उससे पहले का रेट था ₹49.38, अब 51.5 के करीब इसका रेट है। ज़रिया टेलीनॉर पाकिस्तान साइन एमओयूज टू डिजिटाइज द स्ट्रेंथन एग्रीकल्चर इकोसिस्टम। दोस्तों बहुत बड़ी ये भी खबर है ज़रिया लिमिटेड का, और कंपनी आपको पता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म चला रही है जिसपे कि ये कॉपर में भी ट्रेडिंग होती है, डिफरेंट मेटल्स में, और ज़रिया लिमिटेड जो है डिफरेंट एमओयूज भी कर रही है, डिजिटलाइज कर रही है और अपने काम को काफ़ी बढ़ा रही है। दोस्तों दूसरा हमारा स्टॉक है जी फैसल बैंक, शरिया में आता है। ₹4.10 का फ्राइडे वाले दिन इसमें इजाफा हुआ है, ₹87.65 पे बंद हुआ है। अगर हम इसकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखें तो 1 मंथ में इसने 1.01% डिक्लाइन दी है। ठीक है, 3 मंथ्स में 14.50% गेन है, 6 मंथ में 80.82% और 1 ईयर में 72.81%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। आगे बढ़ें तो इसकी अर्निंग देखें, आउटस्टैंडिंग, ओहो! दोस्तों देखें, ये होती है किसी भी कंपनी की एक अच्छा आउटलुक, एक्सीलेंट अर्निंग। आप देखें मैंने एक सिंपल बताया हुआ है कि जो सीढ़ियों की तरह स्टेप बना होता है ना, वो होती है इससे अर्निंग के हर साल अपने प्रॉफिट में इज़ाफ़ा। 2017 में देखें 18, 19, 20, ₹2.5 ₹2.97 से ₹4.29 तक 2020 में। 2021 में हो गया ₹5.37, 22 में ₹7.40, 2023 में ₹13.21 और 2024 में ₹15.17, यानी कि मुसलसल ग्रो कर रही है। फैसल बैंक का जो रिजल्ट आया है, फैसल बैंक ने डिविडेंड दिया है ₹2.50 पर शेयर। लास्ट ट्रेडिंग डेट इसकी है 3 नवंबर 2025, यानी कि 3 नवंबर तक ये जिसके पास होगा तो उसको डिविडेंड मिलेगा। एक्स डेट 4 नवंबर, यानी कि 4 नवंबर को एक्स होके खुलेगा। स्टॉक नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये है जी हमारा सियान एंग्रो ग्रुप है जी, और ये क्लोज हुआ है जी अपर कैप पे 10% का इजाफा है, 51.33, यानी कि ₹4.66, जो कि 10% गेन बनता है। इसका अगर आप देख परफॉर्मेंस इसकी, तो 1 मंथ का इसका गेन है 35.85%, 3 month 33.05%, 6 month 46.99%, 1 year 109.08%। ये इसकी 1 ईयर की जो पास्ट परफॉर्मेंस है, जो माजी में। उसके बाद आगे आए तो इसका अगर रिजल्ट देखें तो इसमें 2017 लॉस, 2018 लॉस, 2019, 20, 21 में प्रॉफिट में, उसके बाद 22 में थोड़ा लॉस आया और 23-24 में अब प्रॉफिट भी बढ़ गया इसका, और प्रॉफिट में भी आ चुकी है, और ये आगे बेहतर भी होने चाह रही है। अगर आप देखें तो 2024 के 9 मंथ का रिजल्ट इसका ₹3.34 था, जो कि बढ़ के ₹8.25 हो गया। इट्स आउटस्टैंडिंग अर्निंग। दोस्तों सियान का एक और आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं सियान लिमिटेड ने सितंबर 2025 तक 9 माह में 507.6 मिलियन रुपए मुनाफा कमाया, जो पिछले साल के मुकाबले में
146% का इजाफा है। कंपनी के पोर्टफोलियो ने 58.10% रिटर्न दिया, जो KSE 100 इंडेक्स से 14.4% ज़्यादा है। सियान, DH पार्टनर्स, DHPL पार्टनर्स और दाऊद लॉरेंसपुर के इंजमाम की मंजूरी दी गई है, जो शेयर्स होल्डर के लिए वैल्यू इन लॉकिंग के जरिया बनेगा। तकनीकी तौर पर स्टॉक में 46 से 48 रुपए पर मजबूत खरीदारी देखेंगे, जिससे अगले अहदाफ 57.40, 65, 62 और 85-75 रुपए तक मतवक्का है। ये दोस्तों मुख्तलिफ रिपोर्ट है इसकी, तो इसके मुताबिक ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे 3 स्टॉक थे। चौथा स्टॉक, अब चौथा है जी OGDC, वेरी मच बेनिफिशरी, जो कि आपको मैंने ऑफशोर की भी खबर आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारी साहली पट्टी है जो कराची और ग्वादर के साथ लगती है, वहाँ पे फर्स्ट टाइम 20 साल का के बाद इतनी बड़ी बिड्स आ रही हैं, जो कि उधर दरियाफ्त का काम कंपनियां शुरू करना चाहती हैं, क्योंकि काफ़ी बड़े ज़खायर उधर मिले हैं और उसमें बेनिफिशरी कंपनियां हैं। पोल हो गया, ठीक है, मारी एनर्जीज हो गया, PPL हो गया और चौथी OGDC है। OGDC के हवाले से ये चौथा स्टॉक है। इसका देखें 256.67 पे ये जो है अपना क्लोज हुआ है, 2 रुपये 87 का इजाफा है। तो OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी डिविडेंड इसने अनाउंस जो किया हुआ है 3.5 रुपये पर शेयर। लास्ट ट्रेडिंग डेट इसकी 6 नवंबर है और एक्स ये होके खुलेगा 7 को। ये आपके पास अवेल करने का, डिविडेंड अवेल करने का चांस है। इसकी अर्निंग देखें तो माशाल्लाह ये कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल में नेगेटिव गई हो। अर्निंग इसकी बेहतरीन है। सबसे टॉप पे अर्निंग इसकी है 2023 में 52.23, ठीक है। 24-25 में थोड़ी थोड़ी कमी आई है, जो कि सबकी आई थी, लेकिन 26 के जो क्वार्टर आगे शुरू होने जा रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की अर्निंग आने की फोरकास्ट हैं। लिहाजा दोस्तों ये 4 शेयर थे, जिसमें जल, फैसल बैंक, सियान और OGDC। मंडे को इन पे गहरी नज़र रखिएगा, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सर कॉल। खरीदना है, बेचना है, अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।